Namaskar, welcome back to my YouTube channel. A very happy Diwali to everyone to begin with. मार्केट एक बहुत ही अच्छे स्थिति पे है और जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, किसी ने संभावना नहीं दिखाई थी। मार्च में जिस तरह से डरावना माहौल था, वहाँ से एक बहुत ही अच्छा ड्रीम रन चला है मार्केट में और अनबिलीवेबल गेन्स हुए हैं। 50% से भी ज़्यादा इंडेक्स, जो मेन इंडेक्स है उसमें गेन हुआ है पिछले 7 महीनों में, 6-7 महीनों में। अब प्रश्न ये है कि क्या करना चाहिए इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक क्या होना चाहिए। मेरे मुताबिक एक नॉर्मल टेंडेंसी है प्रॉफिट बुक करके लेके जाने की, क्योंकि मार्केट तो चल चुका है। मेरे मुताबिक आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, मार्केट में बने रहना चाहिए। तेज़ी मेरे मुताबिक अभी शुरू हुई है, अभी पूरी कहानी बहुत बाकी है और उसके 3-4 प्रमुख कारण हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक तो पहली, अगर आप चार्ट फॉर्मेशन देखें तो बिल्कुल ये 2006 वाली चार्ट फॉर्मेशन है। 2006 में भी अगर आपको जो इन्वेस्टर्स पुराने हैं मार्केट में, उनको ध्यान होगा कि बुल मार्केट चल रही थी, अचानक अप्रैल मई में करेक्शन आई और मई में डाउनवर्ड सर्किट लगा मार्केट में और मार्केट उस वक्त इंडेक्स सेंसेक्स जो था वो 12,600 से गिरकर 9,000 और इंट्राडे 8,800 तक गया था। वहाँ से तुरंत वापस आई मार्केट और फिर वहाँ से जो रिवर्सल हुआ वो 1.5 साल में मार्केट सेंसेक्स वहाँ से चलकर 21,000 तक पहुँचा, 8,800 से 21,000। सिमिलर फॉर्मेशन अभी दिख रहा है चार्ट्स में कि 12,400 से नीचे 8,000 आया निफ्टी इस बार, तब उस टाइम सेंसेक्स था, अब निफ्टी 8,000 से अब वापस 12,600-700 तक है। सिमिलर फॉर्मेशन और उस फॉर्मेशन के मुताबिक अभी कम से कम 50% और अपसाइड है, मतलब अभी 18,000 से 20,000 तक जाने की क्षमता है इस मार्केट में अगले 1.5-2 साल में। एक तो ये चार्ट फॉर्मेशन। दूसरा, अगर आप देखें चार्ट में FII बाइंग फिगर्स, अब FII बाइंग फिगर्स में जो अच्छी बात ये दिख रही है कि कई सालों में इन्होंने सेलिंग की। 2016 में नेट सेलर्स थे, 17 में, 18 में नेट सेलर्स थे, 19 में जाके नेट बायर्स हुए और इस साल क्योंकि फरवरी मार्च में बहुत हैवी सेलिंग की, 65,000 करोड़ की सेलिंग की, तो उसके बावजूद अब उसके बाद पिछले कुछ महीनों से और स्पेशली नवंबर में बहुत हैवी बाइंग हुई है। 30,000 करोड़ की बाइंग हुई है नवंबर में अभी तक, और इतनी ज़्यादा बाइंग के बावजूद अभी भी फिगर नेगेटिव है। अगर लॉन्ग टर्म एवरेजेस देखी जाए तो ये जो पिछले 4-5 साल की एवरेज सेलिंग है वो एक तरह से रिकवर होके तब जाके नेट बाइंग बनेगी। तो FI बाइंग जो अभी शुरू हुई है नवंबर में खास करके, वो अभी भी चलनी चाहिए, आगे कुछ महीने और चलनी चाहिए। और इतनी फरोशियस अगर बाइंग FI की तरफ से आती है तो इंडेक्स ने ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए। और मेरे मुताबिक अभी उस ये भी ठीक साफ तो दर्शा रहा है कि अभी मार्केट में और बहुत स्टीम बाकी है। तो इसलिए जल्दी से अपना मुनाफा ना निकालें, जल्दी ना करें मार्केट से निकलने के लिए। शेयर्स अच्छे चुनें बट मार्केट में बने रहें। तीसरा, जो ये सबसे जो पूरी मार्केट में खबर है कि भाई ये अभी रिसेशन है, अभी पुल बैक रैली है, कभी भी गिरावट दोबारा आ जाएगी। अगर ये सब चीज़ें ठीक हों तो मार्केट नया ऑल टाइम हाई नहीं बना सकती और ना ही इतनी तेज़ी से सस्टेनेबल रैली आ सकती है। तो चीज़ आपके सामने स्पष्ट है कि ये कोई रिसेशन नहीं है, एक मामूली 2-3 क्वार्टर का रिसेशन है और यहाँ से अगले साल जब स्थिति नॉर्मल होगी तो बहुत ही अच्छी तेज़ी आएगी, इकोनॉमिक रिकवरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग आएगी, आपको आश्चर्य करने वाली आएगी और ये मार्केट साफ दिखा रहा है। इसलिए मार्केट पहले से आपको इंडिकेट दे रहा है। इसका साफ होता अगर रिसेशन होता या लॉन्ग मार्केट इकोनॉमिक रिकवरी में काफ़ी समय लगता तो ये V शेप रिकवरी ना होती, मार्केट में U शेप्ड या W शेप्ड होती। क्योंकि ये ऐसे V शेप रिकवरी आई है और पिछले हाई से भी पार कर गई है, तो क्लियरली ये एक इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट बिलीव करती है और जो मार्केट
सस्टेनेबल फॉर्म में बिलीव करती है, जो स्मार्ट मनी बिलीव करती है, वो एक बहुत वेल रिसर्च्ड बिलीफ होती है। तो इसलिए आपको जो मार्केट में वैसे न्यूज़ है, खबरों में न्यूज़ है, उसको इग्नोर करना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि जो इकोनॉमिक रिकवरी यहाँ से है वो बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही अच्छी आएगी, और उसी का संकेत मार्केट आपको दे रही है। तो इसलिए मार्केट में आप विश्वास वापस लेके आइए, तभी आपके पैसे बनेंगे। और मार्केट का अभी बहुत ऊपर जाना है यहाँ से, तो बिल्कुल अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी आप हर डिप में बाइंग कर सकते हैं। चौथा, एक इंडिकेटर होता है मार्केट कैप टू जीडीपी। वो बिल्कुल जब नीचे आई थी मार्केट तो 51-52% आ गया था, जो कि एक हिस्टोरिक लो था। एवरेज हमारी 75% है, अभी 71% पे है। 71% मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो। वो अगर पिछले 2 क्वार्टर्स की तिमाही का नेगेटिव किया जाए थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, बट 71% सस्टेनेबल है। अब यहाँ इस साल के बाद इकोनॉमिक रिकवरी, अब जितना मर्जी पेसिमिस्ट हो जाए, 2021-22 और उसके बाद इकोनॉमिक रिकवरी अब बहुत अच्छी होगी, क्योंकि बेस बहुत लो बना हुआ है इस साल का। तो अगर 71% अभी मार्केट कैप टू जीडीपी है अगेंस्ट 75% नॉर्मल, तो जैसी जीडीपी बढ़ेगी मार्केट का एक तरह से बढ़ना अनिवार्य हो जाएगा, और मार्केट का ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ से स्ट्रॉन्गर होना चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि अभी भी एवरेज से कम है। और अच्छी मार्केट जब बुल मार्केट पीक करती है तो 100 या 100 से ऊपर हमारे यहाँ भी हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट यूएस वगैरह तो वैसे भी 140-150% जीडीपी पे चलती हैं, पर हमारा भी जब बुल मार्केट बिल्कुल पीक पे होती है, जैसे 2007 में थी, तो हमारा 100% से काफ़ी ऊपर था रेशियो, और अभी 71% है। और उसके ऊपर भी मैंने वैसे बताया कि जीडीपी के भी अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होने वाली है अगले साल से। तो यहाँ से तकरीबन आप डबल मान सकते हैं अगर इस सिंडिकेट को लिया जाए अगले 2-3 साल में मार्केट को, क्योंकि जो 100 जो है जीडीपी वो ही बढ़ के कम से कम नहीं तो 120-125 हो जाएगी अगले 2-3 साल में, और जो 71% रेशियो है उसको भी इम्प्रूव करना है। तो ईजिली यहाँ से बहुत अच्छी स्कोप है मार्केट ग्रोथ की। फंडामेंटल्स बिल्कुल फेवर कर रहे हैं, चाहे जो मर्जी कोई कहे, रिजल्ट्स ठीक ठाक आ रहे हैं। फ्रंटलाइन जो स्टॉक्स हैं, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, उनके लगातार डिस्पाइट वार्निंग्स, हर जगह वार्निंग थी कि Q2 की पिक्चर बड़ी ख़राब होगी, Q2 की, चाहे सीमेंट हो, चाहे एफएमसीजी हो, चाहे फार्मा के दिग्गज काउंटर्स हों, आईटी के हों, इवन बैंक्स के भी नतीजे उम्मीद से बेटर आए। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, सब के जो नतीजे अनुमान से बेटर आ रहे हैं, और काफ़ी अच्छे संकेत आ रहे हैं। अगले जो मैनेजमेंट कमेंट्री है वो भी काफ़ी बुलिश है। तो मेरे मुताबिक यहाँ से अगले दिवाली तेज़ी बनी रहेगी। आप कोई जल्दबाजी ना करें, मार्केट में करेक्शंस आएंगी, करेक्शंस बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, उसमें आप अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स लीजिए। आपके अभी मुनाफा, अगर अभी भी आपने मार्केट में एंटर नहीं किया तो अभी भी बहुत कोई लेट नहीं हुआ, अभी भी आप किसी भी डिप में मार्केट में एंटर कर सकते हैं। मैं ज़रूर उम्मीद करूँगा कि ये साल आपको अच्छा लाभ दे के जाएगा और आपका अच्छा फ़ायदे होंगे मार्केट में। ये पूरा साल आपका शुभ रहे, आप अच्छे लाभ लें मार्केट से और बाकी अपने व्यापार या जॉब से। इसी उम्मीद से मैं आप सबको एक दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर फॉलोइंग मी, एंड आई होप आप अगले साल तक हम और अच्छा करें और आपके और अच्छे फ़ायदे हों। शुक्रिया, हैप्पी दिवाली, नमस्कार।